वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे कि जो टेंथ होता है, टेंथ के बाद हम कैरियर का चुनाव कैसे करें, हम किस तरफ जाए, कौन से रास्ते हमारे लिए सही है। हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं, उस ढेरों ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस को हम चुने, इसी की बात हम करेंगे। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, अभी बीच मझधार में फंसे हुए हैं कि हम कौन सा स्ट्रीम ले जो कि हमारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। हम उसी की बात आज करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, टेंथ के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस हैं मेनली। फर्स्ट, आप साइंस स्ट्रीम के साथ जाएं, सेकंड आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाएं, या फिर आप आर्ट स्ट्रीम के साथ जाएं। अब तीनों के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, ठीक है, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबका एक कैरियर है। आप किसी को ये ना सोचे कि नहीं साइंस का कैरियर नहीं है, कॉमर्स का कैरियर है, कॉमर्स का कैरियर नहीं है, आर्ट्स का कैरियर है, तो ये मत सोचे। सारे सब्जेक्ट्स के अपने कैरियर है। उन कैरियर की बात हम आज करेंगे कि क्या है, हम कौन सा ऑप्शन ले और कैसे इसका चुनाव करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आप अपने आप को नापे, इवेल्युएट करें, तौले, अपने स्ट्रेंथ को समझें और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करें। पहली बात कि आप अपने स्ट्रेंथ को देखें और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेटअप करें। उसके बाद आप चुनाव कीजिए इन तीनों में से आपका जो स्ट्रेंथ है ये किसके साथ कंपैटिबल बैठता है, आपका इंटरेस्ट कहां जा रहा है, ठीक है। उस स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को मिलाइए और तब आप चुनाव कीजिए कि हमें साइंस के साथ जाना है, कॉमर्स के साथ जाना है या फिर आर्ट्स के साथ जाना है। आप सपोज कीजिए कि अगर आप साइंस का चुनाव करते हैं, इट मीन्स दैट आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर अगर मैथ्स न लेते हैं तो बायो के साथ, तो इसके साथ आप अच्छे हैं। आपका एक फ्यूचर होगा कि हाँ हमको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी करनी है। मेनली अगर हम साइंस स्ट्रीम के साथ चुनते हैं तो पहली बात इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। तो देखिए, ये दोनों रास्ते आपके लिए बन के आते हैं। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम माई सेल्फ, मैं सिर्फ आज कॉमर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। साइंस के स्ट्रीम वाले सर साइंस की बात करेंगे। हमारी मैनेजमेंट, हमारे स्कूल सभी विषयों में अच्छी हैं, हमारे फैकल्टीज, ठीक है, पूरे मुजफ्फरपुर में हर एक स्कूल में पढ़ाई होती है, साइंस की भी, कॉमर्स की भी, ठीक है। लेकिन जहां तक रही बात की हमारे डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की, तो हमारे यहां अभी कॉमर्स में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, देखने को भी मिले हैं, ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स के फैकल्टी हो या फिर इकोनॉमिक्स के फैकल्टी माई सेल्फ, या फिर जो बिजनेस स्टडीज के सर हैं, ठीक है। ये जो तीन मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हम विशेष फोकस करेंगे और इसमें हम विशेष कैरियर की बात करेंगे। रही बात, देखिए कि आज का जो दौर है, ये जो आर्थिक गतिविधियां जो आप देख रहे हैं, अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, जूझ रही है, और हर एक दुनिया के प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही धीमी रफ्तार हो चुकी है। बहुत सारे तो एकदम रसातल की तरफ पहुंच चुके हैं। तो इस आर्थिक युग में ऐसा नहीं कि साइंस गलत है, साइंस के साथ भी आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, मेडिकल लाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा अपना अगर पर्सनल व्यू अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो कॉमर्स का जो मांग है या जो कॉमर्स की जो फील्ड है वह बहुत ही ब्रॉड है। इस रिसेंट टाइम में देखने को मिला है कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जल्दी अगर आपको सेटअप चाहिए, एक बेहतर कैरियर चाहिए, तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके सब्जेक्ट भी कुछ ऐसे हैं जो आपकी इस इकोनॉमिक एज के लिए बहुत फेवरेबल है, जैसे अकाउंटेंसी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज। ये तीन मेन सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़ते हैं। यह तीनों सब्जेक्ट अपने आप में काफी कैपेबल है आपको एक अपने ऑब्जेक्टिव पे ले जाने के लिए। तो हम इसी तीनों की बात करते हुए चलते हैं कि अगर आप +2 लेवल पे अगर इस चीज की तैयारी करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आप जाते हैं, तो आपके लिए इस आर्थिक युग के लिए बहुत ही जरूरत है। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट क्या चाहिए, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए
जो आर्थिक गतिविधियों में कंट्रीब्यूट कर सके, सही प्लानिंग तैयार कर सके, उसके बिजनेस को सही रूप से चला सके। तो हर एक कार्य में कॉमर्स की जरूरत है। बिना कॉमर्स के आप किसी भी आर्थिक गतिविधि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी की फोकस करते हैं। आपने साइंस का चुनाव किया, ठीक है, तो साइंस देखिए दो ही फील्ड लेके चलते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। लेकिन अब यहां तक है क्या कि इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो यू हैव सम स्पेशल पेशेंस, आपको चाहिए वो टैलेंट, वो इंटरेस्ट, ताकि आप बेहतर से बेहतर आईआईटी से कर सके। अगर आप आईआईटी से करते हैं, 1 to 100 रैंक्स लाते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, आप अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी बाद की बात कर ले कि अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं या और सारे कॉलेजेस की, तो देखिए वहां से भी बच्चे निकलते हैं, लेकिन उतने लेवल में बच्चे नहीं निकलते हैं। आज अगर आप हर एक 10 में से देखोगे तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सर हम बीटेक कर चुके हैं या एमटेक कर रहे हैं, सर हम बेरोजगार हैं, ठीक है, हमारे पास जॉब ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है रिसेंट टाइम में। रही बात मेडिकल लाइन की, तो देखिए मेडिकल लाइन भी बहुत अच्छा लाइन है, लेकिन इसमें है क्या कि मेडिकल लाइन में वैसे ही बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं जिनके फैमिली में पहले से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। अगर कोई आप अलग से आ रहे हैं और अचानक आप मेडिकल लाइन में उतरते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, तब जाकर आप इसमें सेटअप हो पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब से अलग जो कॉमर्स का फील्ड है, यहां आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। चाहे जो भी सब्जेक्ट रखे, साइंस रखे, कॉमर्स रखे या आर्ट्स रखे, कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं है, यह आप भूले ना। यह सोचते हैं कि नहीं साइंस टफ होता है, कॉमर्स उससे कम टफ होता है, आर्ट्स सबसे कम टफ होता है, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे मानने से, मेरी समझ में हर एक सब्जेक्ट की अपनी क्वालिटीज हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना कैरियर है। आर्ट्स भी अपने आप में कम नहीं है, यह भी ध्यान रखें। कॉमर्स भी अपने आप में कम नहीं है और ना ही साइंस कम है। तो यह ना सोचे कि यह सब्जेक्ट हार्ड है। दूसरी बात, अब दूसरों से मत सोचे कि हमारे भैया, हमारी बहन, ठीक है, हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि साइंस ले लो, साइंस का अच्छा कैरियर है, तो यह सोच कर ना ले कि उन्होंने कहा है या मेरा दोस्त साइंस कर रहा है तो मैं भी साइंस कर लूं, ऐसा नहीं। आप अपने आप के इंटरेस्ट को सबसे पहले देखें, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, और तब चुनाव करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स के लिए अगर आप डेडिकेटेड होते हैं, कॉमर्स आप चुनाव करते हैं, तो हमारी समझ से इस रिसेंट टाइम में एक बहुत भी बढ़िया कैरियर आपके सामने आने जा रहा है, ठीक है। +2 लेवल पे आप कॉमर्स की पढ़ाई करें, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लाइक सीए कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं जो चार्टर अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीट, या सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके साथ आप जा सकते हैं। या फिर आप सिंपल ग्रेजुएशन कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं जो टॉप कॉलेजेस है डीयू यूनिवर्सिटीज के, वहां से आप बीकॉम मैथ वगैरह कर सकते हैं। तो ये ढेरों ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है अगर आप कॉमर्स के साथ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बताया कि आप कॉमर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, या क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है, जो अभी मैं नहीं भी बता रहा हूँ, या और सारी चीजें आप जानना भी चाहते हैं, जैसे बीबीए वगैरह के बारे में, एमबीए कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टेड एरियाज है जहां पर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बीबीए वगैरह, एमबीए वगैरह और सारे स्कीम से भी किया जाता है, लेकिन कॉमर्स वालों को थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल जाती है। तो आप ध्यान रखें, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को देखें, उसके अनुसार कैरियर सेटअप करें और फिर सब्जेक्ट का चुनाव करें, ताकि आने वाले समय में आपको यह ना सोचना पड़ जाए कि काश मैंने उस समय यह सोचा होता, यह बात मुझे किसी ने बताई होती तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। तो यह सोच समझ कर ले, एक सही सुझाव, एक सही निर्णय आपको एक सही रास्ते पे ले जा सकता है, सही मुकाम पे ले जा सकता है, लेकिन एक गलत रास्ता, एक गलत निर्णय
आपको कहां पहुंचा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप निर्णय सही लें, ठीक है। इसमें अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप वेरियस बैकग्राउंड वाले से बात करें, जो इस फील्ड से जानते हैं, उनसे पूछें, उनसे जाने कि क्या राय है आपकी, और उसके हिसाब से देखें कि हाँ मैं यह लेना चाहता हूँ, आपकी इसमें क्या राय है, आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन करें और तब जाकर इसका चुनाव करें। रही बात कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम चुनाव करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हम बात कर रहे हैं सीबीएसई स्कूल्स के बारे में, सीबीएसई स्टूडेंट्स के बारे में कि 10th तक आपने सीबीएसई से किया, ठीक है। तो आगे आप किस स्ट्रीम के साथ, किस बोर्ड के साथ जाएं, तो मेरा मानना है कि आप सीबीएसई के साथ ही कंटिन्यू करें। रही बात अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग, यहाँ भी सोच बहुत बच्चों की पहुंच जाती है कि सर हम किसके साथ जाएं, तो ये कभी ना सोचे कि हम नॉन अटेंडिंग के साथ जाएं, क्योंकि अटेंडिंग के साथ जाएं ताकि क्लास का जो फ्लुएंस है, जो फ्लो है वो मेंटेन होता रहे और आप क्लास के साथ बने रहें। स्कूल्स में भी हमारे फैकल्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप सही रूप से क्लास में, स्कूल्स में अपनी क्लासेस करते हैं तो फिर अदर आपको कोचिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ध्यान रखें, कोचिंग उन्हीं छात्रों को जरूरत पड़ती है जिन्हें इस बात का डर रहता है या स्कूल को हल्के में लेते हैं कि नहीं स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, या सोचकर। तो ऐसा ना सोचे, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय, खास तौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को उतना पढ़ाया जाए स्कूल में ताकि उन्हें बाहर में किसी अदर सोर्सेज की जरूरत ना पड़े। तो इन सभी विषयों पर आप विचार करें, गौर करें और तब आप एक सही निर्णय लें। अगर आपको निर्णय लेने में कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछें, हम आपको इसका तुरंत जवाब भेजेंगे, सही मार्गदर्शन आपको बताएंगे।